हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेजर वेब। मैं हूँ श्रुति। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, तो ये श्रित का मुंडन का ब्लॉग है। ये व्लॉग एक्चुअली 13 मार्च का है। हमने श्रित का मुंडन कराया था। एक्चुअली हमारे यहाँ ना जो मुंडन होता है वो ब्रह्मदेव बाबा के नीचे होता है, मतलब जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे होता है। तो मुंडन कराने के लिए हम लोग पहुँच गए भूतेश्वर बाबा टेम्पल, जो कि शिव जी का मंदिर है। सबसे पहले श्रित को मैंने एप्रन पहनाया, जो मैंने बनाया था। इसका DIY वीडियो भी मैं बहुत 2-3 दिन में अपलोड कर दूँगी। बहुत सारे ड्रामे के बाद फाइनली श्रित ने वेयर कर लिया। और उसके बाद सबसे पहले हमने शिव जी का दर्शन किया, श्रित ने और हमारे पूरे परिवार ने। उसके बाद मंदिर के पीछे श्रित के अंजलि भरने की रस्म हुई, जिसमें चावल और दाल के साथ पान के पत्ते वगैरह रख करके अंजलि से 5 बार ये जो अनाज होता है और पान के पत्ते होते हैं इनको रखा जाता है। ये एक तरीके की रस्म होती है कुछ भी शुभ काम करने के से पहले। तो वही श्रित के साथ किया गया था, ये रस्म हुई। श्रित ने बहुत आराम से, बहुत ध्यान से किया, उसको बहुत मज़ा आता है सब करने में। उसके बाद हम ब्रह्मदेव के पेड़ के बाबा के पेड़ के नीचे आके बैठे। और हमारे यहाँ ना जो मुंडन होता है बच्चे का, वो घर के बड़ी जो होती हैं वो लेके बैठती हैं। तो मेरी सासू माई घर की बड़ी हैं, तो वो श्रित को लेकर के बैठी थी। लेकिन श्रित उनके पास बैठने को तैयारी नहीं। जैसे ही अंकल ने, जो नाई होते हैं, उन्होंने श्रित के ऊपर जैसे ही पानी डाला, श्रित ने ड्रामा चालू कर दिया। फिर उसको मुझे लेके बैठना पड़ा। किसी तरीके से उसको मैं समझा बुझा रही थी, बातें मना रही थी कि किसी तरीके से वो मान जाए, शांति से बैठ जाए, बट वो तैयार ही नहीं हुआ। फिर उसको मुझे अपनी गोद में बैठाना पड़ा। मुंडन सेरेमनी एक हिंदू ट्रेडिशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ऐसा ओल्ड एज सेरेमनी होती है जिसमें बच्चों के हेयर को, जन्म के जो बाल होते हैं उनको शेव ऑफ कराया जाता है। इसको ही मुंडन सेरेमनी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही बच्चों के जन्म के जो बाल हम शेव ऑफ करते हैं, तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सब हट जाती है और बच्चों की पास्ट लाइफ से भी बच्चों को फ्रीडम मिलता है। श्रित का मुंडन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि श्रित ना हाइपर एक्टिव बच्चा, वो एक जगह बैठ के नहीं रह सकता। श्रित को ना माइंड डाइवर्ट करने के लिए फ़ोन वगैरह भी दिखाया कि कार्टून वगैरह भी दिखाया जाए, बट श्रित किसी तरीके से रुक नहीं रहा था। वो नॉन स्टॉप रोते ही जा रहा था। और जो दीदी ने हाथ में, जो मेरी सबसे बड़ी ननद है, उन्होंने हाथ में लोई ली हुई है, आटे की जो लोई होती है उसको बना के, उसमें जो श्रित के हेयर्स है ना, जो वो उसमें उसको रखे जाते हैं। इसके बाद ये जो लोई होती है इसको गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती है। ये इस तरीके से ये पूरी सेरेमनी या पूरी रस्म जिसको बोलते हैं मुंडन की, वो ख़त्म होती है। श्रित के ना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कितने सारे हैक्स ट्राई कर लिए कि उस समय सबने मिलके, जितने भी लोग थे वहाँ पे, सबने अपने अपने हैक्स ट्राई करे, बट श्रित किसी भी तरीके से शांत होकर नहीं बैठ सक रहा था। वो लगातार रोते ही जा रहा था। और फिर उसके बाद चालू हुआ डांस। बुआ का, भैया का, डैडा का, सबने खूब डांस किया श्रित के टकला करने की खुशी में। श्रित को रिंकू बुआ के लाए हुए कपड़े पहनाए गए थे, और श्रित की बुआ के लाए हुए कपड़े, कैप और शूज़ पहनाए थे श्रित को। नए कपड़े पहन के तो श्रित को भी ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसकी पसंद के भी कपड़े थे, तो श्रित को सब कपड़े पहनाए गए। फिर रिंकू बुआ ने श्रित को कड़ा दिया था, नानी ने गोल्ड की रिंग दी थी और सिल्वर का कड़ा दिया था। बब्बी बुआ ने उनका लॉकेट दिया था, और रानी बुआ ने भी एक कड़ा गिफ्ट किया था। तो सभी बुआ लोगों ने मिलकर श्रित को मलिया पोची पहनाई, मतलब वो काले धागे में लपेटा हुआ होता है। ऐसा बोला जाता है कि वो बच्चों को नज़र से बचाता है। तो श्रित को मैं यहाँ पे रेडी करी थी, क्योंकि वो किसी और के पास जाने को तैयार नहीं था, अपने डैडी की गोद में ही था। और उसके बाद हम सब आ गए घर। यहाँ पे वापस से डांस चालू हो गया। सब लोग ने भांगड़ा के ठाप पे अपने अपने कदम हिलाए, कमर थिरकाई, सबने डांस किया, सबने अपनी भी खुशी जाहिर करी। शाम को घर पर ही छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी। डेकोरेशन, बैनर वगैरह सब कुछ मैंने ही डिसाइड किया था, सब कुछ मैंने ही बनाया था। केक बहुत अच्छा सा आया था, श्रित का गंजू श्रित लिखा हुआ केक। वीडियोज़ नहीं बन पाई, पता नहीं कैसे, सबने फ़ोटो क्लिक करने पे ध्यान दिया, तो सब फ़ोटोज़ ही हैं इसमें, वो मैंने अपलोड कर दिए यहाँ पर। और ना मुझे श्रित के लिए ना मेमोरीज़ वगैरह क्रिएट करने का थोड़ा ज़्यादा ही शौक है। मुझे लगता है जब मेरा बेटा बड़ा होना, तो मैं ना इसका बचपन वापस से जी सकूँ इन फ़ोटोज़ और वीडियो के थ्रू। तो मैंने बहुत सारी ही फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। और श्रित का जो केक कटिंग था वो इसके बाबा दादी के हाथों हुआ। और इसी तरीके से ये वीडियो इज़ अबाउट टू एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। श्रित को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।